गायत्री और उसकी प्राण प्रक्रिया। नरक रूपी समुद्र में गिरते हुए को हाथ पकड़कर बचाने वाली गायत्री के समान पवित्र करने वाली इस पृथ्वी तथा स्वर्ग में और कोई नहीं है। शत्रु तो न भयम तस्य दस्युतो व न राजतः न शस्त्रानल तोयोषात कदाचित संभविष्यति। न उसे शत्रुओं का भय रहता है, न डाकुओं का, न राजा का, न हथियार का, न अग्नि का। वह सब प्रकार से भयों से निर्भय हो जाता है। जपताम जुहताम चेव विनिपातो न विद्यते। गायत्री जप और हवन करते रहने वाले का कभी पतन नहीं होता। सैषा प्रसन्ना वरदा नृणाम भवती मुक्तये। वह भगवती प्रसन्न होकर मनुष्य को संसार सागर से मुक्त कर देती है। दैनिक साधना संध्या नित्य कर्म में गायत्री मंत्र जप का साधारण विधान है। विशेष प्रयोजनों के लिए सकाम निष्काम निर्जीव सजीव अनुष्ठान पुरस्करण किए जाते हैं। यह सामान्य क्रम कहलाता है। इससे ऊंचे स्तर की साधना दो भागों में विभक्त है। एक को कहते हैं ध्यान धारणा और दूसरे को कहते हैं प्राण प्रक्रिया। इन्हीं दोनों का अवलंबन कर साधक उच्च आध्यात्मिक भूमिका में विकसित होता है। ध्यान धारणा में भावना प्राधान्य है। चित्त को एकाग्र तन्मय एवं प्रेम भावना से परिपूर्ण करके इष्ट देव के साथ एकात्म भाव अद्वैत विलय की स्थिति उत्पन्न करने में अंतःकरण का आत्मभाव का विकास होता है। लघुता विभुता में परिणित होती है। पुरुष पुरुषोत्तम बनता है और नर से नारायण बनने का अवसर आ जाता है। आत्म साक्षात्कार और ईश्वर दर्शन इसी स्थिति में होता है। सीमितता जब असीम में परिणित हो जाती है, छोटी सीमा में केंद्रित ममत्व जब वसुधैव कुटुंबकम का रूप धारण कर लेता है, तब अहंता मिटती है और निरहंकृति व्यापकता में पूर्णता में परिणित होने लगती है। इसी मार्ग पर चलते हुए जीव ब्रह्म बन जाता है। जब सब अपने लगते हैं, सभी से समान प्रेम होता है, तो प्रेम परमेश्वर का जड़ चेतन में सर्वत्र अपनी ही विशुद्ध आत्मा का परमात्मा का दर्शन होता है। इसी ब्राह्मी स्थिति को प्राप्त करने पर जीवनोद्देश्य पूर्ण हो जाता है। उसी भूमिका को आत्म साक्षात्कार, ब्रह्म निर्माण, सच्चिदानंद सुख, निर्विकल्प समाधि कहते हैं। इसी में जीव सब बंधनों से मुक्त होकर ब्रह्मलोक का परम पद का मोक्ष का अधिकारी बनता है। इस स्थिति को प्राप्त करने से पूर्व साधक को प्राण प्रक्रिया की भूमिका से होकर गुजरना पड़ता है। सामान्य नित्य कर्म एवं सकाम परिश्रमों से आगे बढ़कर ध्यान धारणा की उच्च भूमिका में प्रवेश करने से पूर्व एक मध्यवर्ती साधना के रूप में इस प्राण प्रक्रिया का अपनाना भी अनिवार्य रूप से आवश्यक हो जाता है। आत्मिक भूमिका में प्रवेश करना शत्रुओं के चक्रव्यूह किले के भेदने की तरह कठिन है। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर रूप षड्रिपु इस कल्याण मार्ग को रोके बैठे रहते हैं। वासना और तृष्णा की दो पिशाचिनियां मनुष्य को दुराचारणी वेश्या की तरह प्रलोभन आकर्षण के सारे साज सामान जुटाए बैठी रहती हैं। इस जंजाल में ही जीव को जन्म से मृत्यु तक बंधनबद्ध होकर तड़पना पड़ता है। नरक के यह 8 दूत सामान्य स्तर के जीव को अपने चंगुल में ही दबोचे बैठे रहते हैं। वासना और तृष्णा रूपी जादूगरनियां उसे नट मरकट की तरह नचाती रहती हैं। षड्रिपु मनोविकार मित्र बनकर साथ साथ छद्म वेश में रहते हैं। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर की उंगलियों के इशारे पर जीवन नाचता रहता है। वे जो चाहते हैं सो कराते हैं, जिधर इच्छा होती है उधर भगाते हैं। इस विडंबना में फंसा हुआ असहाय जीव आत्मकल्याण के बाद ध्यान में आने पर भी कुछ नहीं कर पाता। शेष साधन के लिए उसे न 1 मिनट की फुर्सत मिलती है, न 1 पाई खर्च करने की लोभ आज्ञा देता है। आत्मा को अपनी आकांक्षा दबाते कुचलते रोते कलपते दिन बिताने पड़ते हैं और एक एक करके यह बहुमूल्य मानव जीवन यूं ही नष्ट भ्रष्ट समाप्त होता रहता है। तब अंतकाल तक केवल दुर्गति और पश्चाताप का उत्पीड़न सहने के अतिरिक्त और कुछ हाथ नहीं रह जाता। जीवों में से अधिकांश को इसी स्तर का जीवन काटना पड़ता है। इससे उबरने के लिए अंधी दुनिया की भेड़ चाल से प्रतिकूल दिशा में चलना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक साहस चाहिए। दुनिया अपने को मूर्ख बताए तो उसकी समझ को उपहास मानकर अपना पथ आप निर्धारित करने की क्षमता और दृढ़ता किसी विरले में ही होती है। मनस्विता और तेजस्विता, लगन और श्रद्धा जब तक अपने में ना हो तब तक आत्मकल्याण के मार्ग पर देर तक और दूर तक नहीं चला जा सकता। श्रेय पथ पर किसी आवेश उत्साह में थोड़ी दूर तक चले भी तो आलस्य प्रमाद उसे अस्त व्यस्त कर देते हैं। छोटी छोटी कठिनाइयों के अवरोध सामने आ खड़े होते हैं। तथाकथित मित्र परिजन के स्वार्थ में
राय रत्ती कमी आती है तो वे भी गर्म होते हैं। कई तो मूर्ख बताते और उपहास करते हैं। इन अड़चनों से मन ढीला पड़ जाता है और जो कुछ थोड़ा सा आरंभ किया था वह संकल्प शक्ति की दुर्बलता, मानसिक शिथिलता के कारण थोड़े ही दिन में समाप्त हो जाता है। इस परिस्थिति से निपटे बिना आज तक कोई श्रेयार्थी आत्मकल्याण के पथ पर आगे नहीं बढ़ सका। इसीलिए इस अनिवार्य आवश्यकता की पूर्ति के लिए वह आंतरिक साहस, आत्मबल एकत्रित करना ही पड़ता है, जो इन समस्त विघ्नों को परास्त करता हुआ अंगद के पैर की तरह अपने निश्चय पर दृढ़ रहने में सहायता कर सके। यह आत्मबल, यह आंतरिक साहस प्राण शक्ति पर आधारित है। इसलिए साधक को प्राण प्रक्रिया द्वारा अभीष्ट मनोबल, आंतरिक दृढ़ता एवं अविच्छिन्न श्रद्धा का संपादन करना पड़ता है। इसके लिए आवश्यक प्रयत्न करने का नाम ही प्राण प्रक्रिया है। आत्मकल्याण के पथ पर चलने वाले साधक को अपने सामने आने वाली कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आहार विहार राजसी न रहने से शरीर में भी कुछ दुर्बलता आती है। उसकी पूर्ति प्राणबल से ही करनी पड़ती है। अभावग्रस्त, एकाकी, कष्ट साध्य, दूसरों से उपेक्षित जीवन खलता है और मन में उद्विग्नता उत्पन्न होती है। इसके समाधान के लिए भी प्राणबल चाहिए। फिर श्रेयार्थी का हृदय बड़ा ही कोमल हो जाता है। दूसरों को कष्ट देखकर मक्खन की तरह पिघल जाता है। दया और करुणा से द्रवीभूत अंतःकरण कुछ सहायता करना ही चाहता है। भौतिक दृष्टि से दूसरों की सहायता धनी लोग कर सकते हैं और आत्मिक दृष्टि से किसी की सहायता कर सकना प्राण धन से संपन्न लोगों के लिए, सिद्ध पुरुषों के लिए, आत्मिक संपत्ति से सुसंपन्न व्यक्ति के लिए ही संभव होता है। यह पूंजी केवल प्राण बल के आधार पर ही संग्रह की जा सकती है। गायत्री की प्राण प्रक्रिया वह वैज्ञानिक पद्धति है जो साधक की उपरोक्त कठिनाइयों का हल और आवश्यकता की पूर्ति का साधन प्रस्तुत करती है। समर्थ साधक ही अपनी आंतरिक क्षमता के द्वारा इस कठिन मार्ग पर देर तक, अंत तक चलता रह सकता है। इसीलिए एक आवश्यक साधन को माध्यम समझते हुए श्रेयार्थी को प्राण शक्ति संपादित करने की साधना पद्धति को अपनाना पड़ता है। इस विधि व्याख्या का नाम प्राण प्रक्रिया है। इस अनंत ब्रह्मांड में समुद्र से भरे हुए जल की तरह सूक्ष्म रूप में वह अपेक्षित प्राण शक्ति भरी पड़ी है। आकाश में वायु, ईश्वर, विद्युत, परमाणु जैसी भौतिक शक्तियां भरी पड़ी हैं। इसे पदार्थ विज्ञान के विद्यार्थी जानते हैं। अध्यात्म विद्या के तत्वदर्शियों को पता है कि इस ब्रह्मांड में एक प्रचंड प्राण शक्ति व्याप्त है, जिसे संस्कृत में ब्रह्म ऊष्मा और अंग्रेजी में लेटेंट हीट कहते हैं। इसी के प्रभाव और प्रकाश से संसार में विविध प्रकार की हलचलें और गतिविधियां दृष्टिगोचर होती हैं। परमाणु के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन आदि भाग इसी ऊष्मा से अपनी धुरी और कक्ष पर द्रुत गति से घूमते हैं। ग्रह नक्षत्रों की गतिशीलता का यही कारण है। वनस्पतियों और जीव जंतुओं में सजीवता इसी प्रभाव से परिलक्षित होती है। यह प्राण ही संसार का जीवन है। गायत्री का सविता देवता उस प्राण का प्रचंड पुंज अपने में धारण किए हुए है। गायत्री शब्द के अक्षरों का अर्थ प्राण का संरक्षक, अहिवर्णनीय शक्ति है। यह महामंत्र उस महतत्व साधक में इस प्राण की मात्रा बढ़ाता है। जिस प्राणी में जितना आध्यात्मिक चुंबकत्व है वह उतनी अधिक मात्रा में इस महाप्राण को अपनी ओर आकर्षित कर उसे संग्रह कर सकता है। इस चुंबकत्व का अभीष्ट मात्रा में उत्पादन गायत्री मंत्र की उपासना से होता है। जिन्होंने इस महाशक्ति का आश्रय सानिध्य लाभ लिया है उनमें प्राण शक्ति की मात्रा दिन दिन बढ़ती चली गई है और वे इतना आत्मबल संपादित कर सकते हैं जिसके आधार पर बाह्य और आंतरिक जीवन की समस्त कठिनाइयों का निवारण और समस्त आवश्यकताओं का समाधान किया जा सके। प्राण प्रक्रिया के साधन विधानों को प्राणायाम कहते हैं। यूँ साधारणतः श्वास को गहराई तक खींचने, पूरक, रोके रहने अंतःकुंभक, पूरी तरह बाहर निकालने रेचक और कुछ देर बिना श्वास के रहने बाह्यकुंभक, इस 4 स्तर में बढ़ी हुई श्वासोच्छ्वास प्रक्रिया को प्राणायाम कहा जाता है। संध्या उपासना के नित्य कर्मों में इसी पद्धति का प्रयोग करना होता है। पर इतने मात्र से ही प्राणायाम को सीमाबद्ध नहीं मान लेना चाहिए। उसके प्रख्यात 84 प्रकार हैं। इसके अतिरिक्त भी अन्य ऐसे प्राण विधान हैं जिनके माध्यम से शरीर के सूक्ष्म प्राण संस्थानों का जागरण होता है। वे विश्वव्यापी प्राण शक्ति के साथ जोड़ने और उस संपर्क से अपने को अत्यधिक दिव्य सामर्थ्य संपन्न बनाने में समर्थ होते हैं। मोटे तौर पर प्राणायाम श्वासोच्छ्वास की एक व्यायाम पद्धति है जिससे फेफड़े मजबूत होते
रक्त संचार की व्यवस्था सुधारने से समग्र आरोग्य एवं दीर्घ जीवन का लाभ मिलता है। शरीर विज्ञान के अनुसार हमारे दोनों फेफड़े श्वास को अपने भीतर भरने के लिए वे यंत्र हैं जिनमें भरी हुई वायु समस्त शरीर में पहुंचकर ऑक्सीजन प्रदान करती है और विभिन्न अवयवों में उत्पन्न हुई मलिनता कार्बोनिक गैस को निकाल कर बाहर करती है। यह क्रिया ठीक इसी तरह होती रहने से फेफड़े मजबूत बनते हैं और रक्त शुद्धि का क्रम ठीक तरह चलता रहता है। पर देखा गया है कि लोग गहरी श्वास लेने के आदी नहीं होते, वे उथली श्वास लेते हैं। फेफड़ों का लगभग 1/4 भाग ही काम करता है, शेष 3/4 लगभग निष्क्रिय पड़ा रहता है। शहद की मक्खी के छत्ते की तरह फेफड़ों में प्रायः 7 करोड़ 30 लाख स्पंज जैसे कोष्ठक होते हैं। साधारण हल्की श्वास लेने पर उनमें से लगभग 2 करोड़ में ही वायु पहुंचती है। शेष 5.5 करोड़ कोई उपयोग नहीं होता। इस निष्क्रिय पड़े हुए भाग में जड़ता और गंदगी जमने लगती है और उसी में क्षय, टीबी, खांसी, कफ, रूजन, ब्रोंकाइटिस, जलव्रण, प्लूरिसी आदि रोगों के कीड़े जमा होकर चुपके अपना विघातक कार्य करते रहते हैं। फेफड़े की कार्य पद्धति का अधूरापन रक्त शुद्धि पर प्रभाव डालता है, हृदय कमजोर पड़ता है, फलस्वरूप अकाल मृत्यु का कोई न कोई बहाना रोज उपज खड़ा होता है। डॉक्टरों का कथन है कि प्रत्येक 5 में से 1 मौत फेफड़े के रोग से होती है। अकाल, महामारी, युद्ध, दुर्घटना आदि से उतने मनुष्य नहीं मरते जितने फेफड़े के रोगों से। हमारे देश में औसतन प्रति मिनट 1 व्यक्ति क्षय रोग से मरता है और उसका प्रधान कारण फेफड़ों की दुर्बलता ही होती है। गहरे श्वासोच्छ्वास लेने की साधारण प्राणायाम पद्धति को फेफड़ों का बढ़िया व्यायाम कहा जा सकता है, जिससे स्वास्थ्य सुधार और दीर्घ जीवन की संभावना निश्चित रूप से बढ़ती है। विभिन्न रोगों का निवारण केवल विशेष प्रकार के प्राणायामों द्वारा किया जा सकता है। प्राण पद्धति अपने आप में एक सर्वांगपूर्ण आरोग्य संवर्धन एवं रोग निवारण की सर्वांगपूर्ण पद्धति है। यदि कोई इस विज्ञान को ठीक तरह से जान ले तो न केवल अपना बिगड़ा हुआ स्वास्थ्य सुधार ले, वरन दूसरों को भी शारीरिक रोगों से मुक्त कर उन्हें सर्वांगपूर्ण सुधरे हुए स्वास्थ्य का आनंद लाभ करा सकता है। इसीलिए प्रत्येक धर्म कार्य में, शुभ कार्य में, संध्या वंदन के नित्य कर्म में प्राणायाम को एक आवश्यक धर्म कृत्य के रूप में सम्मिलित किया गया है। हमें यह भली भांति समझ लेना चाहिए कि स्वास्थ्य लाभ तो प्राणायाम का अकिंचन सा प्रारंभिक लाभ है, उससे वास्तविक लाभ मानसिक और आध्यात्मिक है। मनोविकारों के उद्वेग में प्राणायाम एक प्रकार का चमत्कारी प्रयोग है। चिंता, क्रोध, निराशा, भय, कामुकता, उद्वेग, आवेग आदि का समाधान उन प्रयोजनों के लिए निर्धारित प्राणायामों द्वारा सरलतापूर्वक किया जा सकता है। मस्तिष्क की क्षमता बढ़ाने में स्मरण शक्ति, कुशाग्रता, सूझबूझ, दूरदर्शिता, सूक्ष्म निरीक्षण, धारणा, प्रज्ञा, मेधा आदि मानसिक विशेषताओं का अभिवर्धन प्राणायाम द्वारा किया जा सकता है। चंचल मन का निरोध, एकाग्रता साधन करने और अंतःकरण में सतोगुणी सत्प्रवृत्तियों के अभिवर्धन का आध्यात्मिक प्रयोजन भी प्राणायाम से सिद्ध होता है। षटचक्र भेदन, कुंडलिनी जागरण एवं शरीर तथा मन से प्रसुप्त पड़े हुए अनेक सूक्ष्म शक्ति संस्थानों का उन्नयन प्राण की प्रयोग प्रक्रियाओं पर ही निर्भर है। इनका विज्ञान एवं विधान अपने आप में एक सर्वांग और विश्वव्यापी प्राण तत्व को अपने अंदर अभिष्ट मात्रा में धारण कर उन विभूतियों को प्राप्त करते थे जो रिद्धि सिद्धियों के नाम से विख्यात हैं। यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि श्वास खींचना और छोड़ना ही प्राणायाम नहीं है, यह तो उसकी प्रारंभिक परिपाटी है। आगे चलकर उसके अनेक प्रयोग और प्रकार बन जाते हैं। 84 प्राणायामों के विधान एक से एक विलक्षण प्रकार के हैं। फिर कितने ही उनमें से मानसिक और आध्यात्मिक ही हैं जिनमें श्वास खींचने और छोड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ती। उनमें प्राण शक्ति का आकर्षण निकर्षण ही प्रधान रहता है। प्राण का संचय होने से समाधि लगती है और मनुष्य काल को वश में करके मनचाही अवधि तक जीवित रह सकता है। वह चाहे जब प्राण त्याग कर उसी सरलता से कर सकता है जैसे मल मूत्र विसर्जन किया जाता है। शरीर और
मन प्राण की शक्ति से चलते हैं। प्राण पर नियंत्रण करने की विधि जानने वाला अपने शरीर और मन की प्रत्येक क्रिया पर नियंत्रण रख सकने की क्षमता से सुसंपन्न हो जाता है। इस प्रकार के सभी विधि विधान प्राणायाम विद्या के अंतर्गत आते हैं। श्वास खींचने छोड़ने वाला रेचक पूरक कुंभक विधान तो उस महाप्राण विद्या का सबसे प्रारंभ का एक हल्का फुल्का शुभारंभ मात्र है। गायत्री प्राण विद्या है। प्राण के साधन से हम शरीर, मन और आत्मा की दृष्टि से परिपुष्ट और समुन्नत बनते हैं। यह विकास क्रम हमारी अपूर्णताओं को क्रमशः दूर करते हुए पूर्णताओं से लाभान्वित करता है। अतः हम अपनी संपूर्ण अपूर्णताओं से छुटकारा पाकर पूर्णता प्राप्ति का जीवन लक्ष्य प्राप्त कर सकने में सफल हो जाते हैं। गायत्री उपासना का मध्यवर्ती मार्ग प्राण प्रक्रिया है। इससे वह समर्थता आती है जिसके बल पर ध्यान धारणा से सफलता प्राप्त की जा सके। बल के मूल्य पर ही संसार की विभिन्न संपत्तियां और विभूतियां प्राप्त की जा सकती हैं। शरीर बल, मनोबल, आत्मबल, इन तीनों का अभिवर्धन धन संपत्ति, इंद्रिय भोग, यज्ञ, मैत्री, वर्चस्व, उल्लास आदि सांसारिक सुखों का सृजन करता है। इसी के द्वारा आत्मकल्याण का जीवनोद्देश्य प्राप्त होता है। उसी के द्वारा बंधन मुक्ति का, मोक्ष का परम पुरुषार्थ सफलतापूर्वक संपन्न होता है। अतएव समग्र सफलता के लिए समग्र बलिष्ठता संपादित करनी पड़ती है और यह प्रयोजन गायत्री की प्राण विद्या द्वारा संपन्न हो सकता है। अतएव गायत्री शक्ति के आवाहन का विधान प्राणायाम हमारी एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। इसकी महिमा बताते हुए शास्त्रकारों ने कहा है, तपो न परम प्राणायामा ततो विशुद्धि निर्मला नाम दीप्तिश्च ज्ञानेस्ति। तंत्रसार, प्राणायाम के बराबर दूसरा कोई तप नहीं है। उससे दोषों की शुद्धि और ज्ञान की दीप्ति होती है।